बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त ज़ाहिरवान। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम के साथ आज आप दोस्तों की खिदमत में ख़ास और स्पेशल वीडियो जो तमाम वीडियो का आज निचोड़ इस वीडियो में आपको दिखाने लगा हूँ। जो मेरे दोस्तों को सवाल जवाब होते थे कि बिलहसान का पौधा लें या बिलहसान का रोगन लें, लोगों को कन्फ्यूज़न होती थी। रोगन बिलहसान पता नहीं लेंगे असली हो ना हो, पौधा लेंगे उससे रोगन कैसे निकालेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खालिस कुदरती रोगन बिलहसान और बिलहसान के पौधे पाकिस्तान के अंदर, और बिलहसान का खालिस जो रोगन है वो इंडिया के अंदर, सिर्फ रोगन इंडिया के अंदर है, पौधे इंडिया के अंदर दस्तयाब नहीं है। इंडिया के अंदर सिर्फ रोगन भेजा हुआ है और बिलहसान के पौधे पाकिस्तान के अंदर हम सेल कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ या सऊदी अरब के अंदर। मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी दोस्तों का सवाल, सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम बिलहसान के पौधे अगर लें तो रोगन हम नहीं निकाल सकते। इसीलिए लोग हिचकिचाते हैं कि रोगन लेंगे, पता नहीं रोगन कैसे निकालेंगे, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में यही बताना है कि आपको अगर पौधा चाहिए तो आप पौधा लेंगे तो आपको पौधे से रोगन निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जब पौधा लेना है, जब जैसे ये पौधे की शाखें निकली हुई हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तकरीबन मेरे पास जो पौधे हैं उनकी 3-3 फुट 4-4 फुट शाखें लंबी निकली हुई हैं। आपने जब पौधा लेना है तो आपने 3-4 इंच का टुकड़ा, 5 इंच का टुकड़ा, जितना आपको ज़रूरत है उतना टुकड़ा काट के, आपने हाथ की मदद से टुकड़े को काट के आपने उसको दूध में उबाल के पीना है। आपको बनिस्बत रोगन के ज़्यादा, एक तो तसल्ली होगी, खालिस आपके सामने आप खुद निकालोगे, दूसरा आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये आपके लिए ज़बरदस्त मौका है। आप इस वक्त मौसम बहार आ चुका है, पाकिस्तान के अंदर भी इंशाल्लाह कुछ दिन के अंदर अंदर ही पौधे शाखें निकालना शुरू कर देंगे। यहाँ सऊदीया में आपको दिखाता चलूँ, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास छोटा सा पौधा है, क्योंकि काफ़ी दोस्तों का सवाल होता है कि जो आप पौधे सेल करते हैं उनकी उम्रें कितनी होती हैं। मेरे भाइयों, इनकी उम्रों का अंदाज़ा तो नहीं है, लेकिन आपको दिखाता चलूँ। आप देख सकते हैं इसी साइज़ के पौधे हमने पाकिस्तान भेजे हुए हैं माशाल्लाह। यहाँ देखें शाखें निकली हुई हैं। अब ये आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो बिलहसान के पौधे इस वक्त सऊदी अरब में हैं, आप देखें माशाल्लाह ये पौधे फूलों पे आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा पाकिस्तान की निस्बत गर्मी है, इसलिए यहाँ पौधों के ऊपर फूल आ चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये इसका फूल अभी खिला नहीं है, एक फूल है, आपको ये नीचे दिखाया। आप ये देखें, ये और भी फूल निकल रहे हैं, ये बीच में एक छोटा सा नीचे है, एक ये ऊपर है। तो मेरे पर भाइयों, इनकी उम्रों का अंदाज़ा उतना नहीं होता, अब 4 साल हो, 5 साल हो, 6 साल हो, पहाड़ी के ऊपर कितनी उम्रें हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास बिल्कुल मैच्योर पौधे हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त खूबसूरत, पाकिस्तान के अंदर भी सिर्फ अभी पत्ते निकलने बाकी हैं। इंशाल्लाह कुछ दिन के अंदर ही हल्के हल्के से निशान नज़र आ रहे हैं पौधों के ऊपर जो पाकिस्तान में है। तो मेरे प्यारे भाइयों, रोगन जो इस्तेमाल करने का तरीका वो आप वैसे वीडियो में देखते रहते हैं, लेकिन मज़ीद फिर आपको बता देता हूँ। बिलहसान का जो रोगन है उसको इस्तेमाल करने के लिए, चाहे किसी किस्म का भी मर्ज़ हो, किसी किस्म का भी मर्ज़ हो, चाहे आप मर्दाना कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप ज़नाना कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप जोड़ों के दर्द, पट्टों का दर्द, फालज वगैरह, या आपको शुगर है, किसी किस्म का भी मर्ज़ हो, आप उसको इस्तेमाल करने का तरीका यही कि आपने नीम गर्म 100 ग्राम दूध लेना है। नीम गर्म दूध के अंदर 2 कतरे बिलहसान के, और बिलहसान की बोतल को पहले थोड़ा सा अच्छी तरह हिलाना है। हिलाने के बाद 2 कतरे आपने तकरीबन आप गंदम के दाने से बराबर या गंदम के दाने से थोड़ा कम आपने गिरा के उसको पी लेना है। बिलहसान की टहनियों का तरीका ये है कि आपने दूध उबालने से पहले टहनी को काटना है। लेकिन सबसे आम बात आपको यहाँ बताता चलूँ कि आपने बिलहसान की टहनी जब काटनी है तो मेरे पर भाइयों, आपने धोना नहीं है, आपने धोना है तो आपने पहले धोना है, पौधे के साथ लगे हुए टहनी को धो लें तो वही बेहतर है, क्योंकि रोगन ज़ाया ना हो। टहनी को बारीक बारीक काट के तकरीबन आधे इंच का टुकड़े काट के आपने दूध में डाल के उनको 5-6 मिनट उबालना है। उबालने के बाद आपको कप में डाल लें, टहनी को भी साथ में ही डाल लें या टहनी को साथ निकाल लें तो भी कोई मुश्किल नहीं। ये इसका तरीक़ाकार है टहनियों का, और रोगन का भी मैंने बता दिया, फ़ायदे भी आपको बता दिए। मज़ीद आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ बिलहसान के जो फ़ायदे हमारे पास लिखे हुए हैं। तो मेरे पर भाइयों, इस वक्त बिलहसान के पौधे पाकिस्तान के अंदर, बिलहसान के पौधे पाकिस्तान, पंजाब, मंडी, बावलदीन के अंदर है। तो मेरे जो भी दोस्त बिलहसान के पौधे हासिल करना चाहता था, जो भी ख्वाहिशमंद है, वो जल्द रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त माशाल्लाह जल्द ही मैं आपको वीडियो दिखाऊँगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो हो सकती है अगली वीडियो वही पौधे की हो जो पाकिस्तान में, हमारे घर में पाकिस्तान में मैंने भेजे हुए हैं। तो वीडियो थोड़ी जल्दी में बना रहा हूँ, शॉर्ट में बना रहा हूँ, तो क्योंकि लंबी ना हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आज इसी वीडियो में देनी है। क्योंकि ये पौधे मेरे भाइयों, ये पहाड़ों से ही हम लाते हैं, ठीक है ना। ये बिलहसान के पौधे सऊदी अरब के जो पहाड़ हैं, पहाड़ों से हम तलाश करते हैं। पौधे तलाश करने की वीडियो भी हमने डाली हुई हैं, निकालने की भी डाली है। अगर आपको रोगन निकालना है
तो वो भी वीडियो हमने इसी चैनल पे, हमारा जो चैनल है ताजदार हरम, पुराने चैनल पे हमने डाली हुई हैं रोगन पुरानी वीडियो, क्योंकि हर वीडियो में तो नहीं एक चीज़ दिखाई जाती, इसलिए हमने पुरानी वीडियो में रोगन निकालना दिखाया हुआ है। इसको किसी भी तेज़दार आले की मदद से आप देख सकते हैं। ये भी मैंने वीडियो बनाई थी, दिखाना था, किसी दोस्तों को दिखाना था। ये पिछले सीज़न में हमने इसको टक लगाए थे। अभी देखिए ये टक मिल चुके हैं। ये बड़ा पौधा यहाँ, तो इसको ब्लेड की मदद से टक लगा लें या छुरी की मदद से टक लगा लें अगर बड़ा पौधा हो जाए तो। छोटे पौधों को आपने नुकसान नहीं पहुँचाना, आपने रोगन नहीं निकालना। छोटे पौधे से आप टैनिंग कांटे इस्तेमाल करें, वही बेहतर है। इसको यहाँ किसी तेज़ दराले की मदद से या ब्लेड की मदद से टक लगा लें तो रोगन इससे निकलेगा। बड़ा हो जाए रोगन निकालें, कोई मुश्किल नहीं, लेकिन छोटे पौधे को आप ख़राब ना करें। ये हम छोटे पौधों को, ये मैंने इसलिए टक लगाए थे यहाँ दोस्तों को दिखाने के लिए मैंने टक लगाए थे। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो भी दोस्त रब्ता करना चाहता है, प्लीज़ उनसे गुजारिश यही है कि बेलसन के पौधे हासिल करने के लिए जब रब्ता करते हैं या बेलसन का रोगन हासिल करने के लिए रब्ता करते हैं तो बराए मेहरबानी आप अपना एक ही वीडियो वॉइस मैसेज में अपना मैसेज रिकॉर्ड करें कि आपको पौधा चाहिए, आप कहाँ से रब्ता कर रहे हैं, आपको पौधा चाहिए या रोगन चाहिए, रोगन के लिए रब्ता कर रहे हैं या पौधे के लिए। आप प्लीज़ अपनी मुकम्मल मालूमात दिया करें कि आप किस शहर से रब्ता कर रहे हैं। वहाँ हम पहुँचा सकते हुए तो हम बता देंगे हम पहुंचा सकते हैं, नहीं तो हम बता देंगे नहीं बेच सकते, क्योंकि बेलसन का रोगन जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर TCS हो जाता है। बेलसन का जो पौधा है वो TCS नहीं होता, वो हम गाड़ी पे रख के बेचते हैं। कोई भी ट्रांसपोर्ट यानी हाईवे से जाती हैं उनके ऊपर ही रख के भेजा जा सकता है। इसके अलावा और कोई हल नहीं है, हल यही है। और इसके अलावा कि आप खुद आएँ मंडी बावलदीन तो वहाँ से उठा के ले जा सकते हैं। तो इंडिया में जो भी दोस्त रब्ता कर रहे हैं उनसे गुजारिश यही है कि रोगन उनको पूरे इंडिया में मिल जाएगा, जहाँ भी वो बोलेंगे उनको मिल जाएगा, लेकिन पौधा उनको नहीं मिल सकता फ़िलहाल। जब हमारा कोई ऐसा मूड हुआ, कोई ऐसा प्रोग्राम बना, आगे हमारा प्रोग्राम तो है, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई इतना सोच नहीं इस बारे में, क्योंकि इतने पाकिस्तान के लिए पौधे हमें मुकम्मल नहीं मिल रहे, क्योंकि अभी बहुत कम पौधे मिलते हैं। तो जब इंशाल्लाह मौका मिला तो इंशाल्लाह जब पाकिस्तान में के बाद इंडिया के भी हमारा कोशिश तो है, लेकिन अभी फ़िलहाल पाकिस्तान की डिमांड ही पूरी हो रही है। तो दोस्तों से गुजारिश यही है जो इंतज़ार कर रहे थे कि बेलसन का पौधा शाखें आएंगी, मौसम बहार में आएंगे, तो इनसे गुजारिश यही है कि वो जल्द अपना रब्ता करें, अपनी गुंजाइश बनाएं। इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर ही उनके ऊपर फूल आ रहे आएंगे, पत्ते आएंगे, हो सकता है उनके ऊपर फूल भी आएँ। लेने के लिए प्लीज़ आप वॉइस मैसेज करें मुकम्मल तफसील के साथ। इस वीडियो को शेयर करें, चाहे ईमो पे करें, चाहे आप व्हाट्सएप पे करें, चाहे आप फेसबुक पे करें, मैसेंजर पे करें, जिस पे भी करें शेयर करें। जज़ाए खैर के लिए सदका जारिया समझकर दुआ में याद रखें। आपका अपना दोस्त ज़ाहिर अवान। अल्लाह हाफ़िज़।